पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी जिस देश के शिक्षक रोड पर उतर जाए, जिस राज्य के शिक्षक रोड पर उतर जाए, वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता है। उस राज्य शिक्षक एक सम्मानित पद होता है, शिक्षक का सम्मान करना होगा, नहीं तो करना सिखा देगा। जोहार, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत कुमार। झारखंड के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक राजभवन के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। सर, आप लोग राजभवन के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, आपकी जगह तो विश्वविद्यालय में है, महाविद्यालय में है, क्लासरूम में है, यहाँ बैठने की क्या वजह है? बेशक, सबसे पहले आप सभी जितने भी मीडिया प्रभारी हैं सबको मेरी तरफ से जोहार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 28 जुलाई से राज्य के सभी विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर राजभवन के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। वो धरना नहीं है, एक्चुअली ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है। यहाँ पर बैठने से निश्चित रूप से हमारे बच्चे प्रभावित होंगे और हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, ये विचारणीय बिंदु है। और ये विचार जो है उस शिक्षित व्यक्ति, चाहे वो कुलपति हो, चाहे हमारे उस शिक्षा विभाग हो, और जो हमारे कुलाधिपति महोदय हैं वो हो, और माननीय मुख्यमंत्री को इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आज हमारे राज्य में 22 वर्ष होने जा रही है, हमारे राज्य की इस प्रकार की स्थिति क्यों है। यहाँ आप देखेंगे हमारे राज्य में 8 विश्वविद्यालय हैं। यहाँ की शिक्षक छात्र अनुपात को यदि आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस है। ऐसा रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे, खुद राज्य सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि इस राज्य में शिक्षक छात्र अनुपात जो है एक टीचर पर 60 स्टूडेंट्स हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे एक टीचर पर 26 स्टूडेंट है। तो एक तो टीचर स्टूडेंट रेशियो आप देखेंगे बिल्कुल अनबैलेंस है। नहीं, लेकिन इस पर तो सब लोग तो धरने पर नहीं बैठे हुए हैं ना, सिर्फ आप लोग जो अनुबंध आधारित, जो घंटी आधारित शिक्षक है वही अनुबंध। तो आप लोग की क्या समस्या है उसमें? हाँ, मैं अपनी समस्याओं के बारे में बतला रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैं ये जो चीज़ बतलाया कि स्टूडेंट और टीचर रेशियो जो है अनबैलेंस है। दूसरा, यहाँ की सीट देखेंगे वैकेंट सीट है, जितने भी सैंक्शन सीट है इस राज्य में 3070 सीट जो है सैंक्शन सीट वो वैकेंट है। यूजीसी ने इसे 5 बार स्मारक पत्र दिया है कि आप इन रिक्तियों को भरें। इन स्थिति को देखते हुए रेगुलर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए झारखंड में आप सुने होंगे 2007-8 में ही परमानेंट टीचर की नियुक्ति हुई राज्य बनने के बाद। तब सरकार ने डिसीजन लिया 2017 में कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की नियुक्ति हो। और जब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की नियुक्ति हो तो उसी आधार पर एक संकल्प बना 2017 में, जिस पर आप इन सारे शिक्षकों को देखते हैं। ये विधिवत रूप से चयनित है और बजाते सैंक्शन सीट पर है और 5 साल से कार्यरत है। यूजीसी रेगुलेशन को फुलफिल करते हुए लिया गया, लेकिन इनकी मानदेय देखेंगे 600 रुपया पर क्लास किया गया, मैक्सिमम 36,000 किया गया, जबकि ये चीज़ होना ही नहीं चाहिए। एक तो घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक हमारे भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं। फिर हमारे राज्य में नया प्रयोग कहाँ से हो गया? 600 रुपया और 36,000 रुपया। क्या हम गेस्ट फैकल्टी हैं? क्या आप हमारे लिए इस तरह से करेंगे? ये भी कहीं नहीं है। तो आखिर हमारे उस शिक्षा की नीति निर्माता कौन है, जिनको कि विश्वविद्यालय के नियम अधिनियम बनाने की गुणवत्ता तक नहीं मालूम है? वो बनाने वाले कौन है कि जो इस प्रकार के बना रहे हैं? उसी आधार पर ये जितने टीचर आए आज शोषित हैं। शोषित है ही नहीं, वंचना का शिकार है। क्यों वंचना का शिकार है? कि जिनको यूजीसी ग्रेड पे मिलना चाहिए। आप देखेंगे यूजीसी रेगुलेशन 2010, यूजीसी रेगुलेशन 2018 में दिया गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर को परमानेंट टीचर के बराबर, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे क्यों नहीं मिला? 2021 में आप देखेंगे झारखंड में यूजीसी रेगुलेशन 2018 को अडॉप्ट किया गया। उसमें अभी आप लोग को कितना मिलता है? सर, अभी हम लोग को मिलता है 600 रुपया पर क्लास, मैक्सिमम 36,000। किसी के बनेगा 10,000, किसी को बनेगा 20,000, किसी को बनेगा 36,000। कभी क्लास नहीं हुआ तो छुट्टी के दिनों में जो छुट्टी होती है उसमें मुझे कोई मानदेय नहीं मिलती है। दशहरा से लेकर छठ पूजा तक कोई मानदेय नहीं मिलती है, बड़ा दिन में कोई मानदेय नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से जो असमानता क्रिएट किया गया, ये क्यों क्रिएट किया गया? असमानता, यहाँ पर असमानता क्रिएट करने का मतलब है कि हमारे भारतीय संविधान का उल्लंघन हुआ। और उल्लंघन करने वाले कौन शिक्षक थे, कौन पदाधिकारी थे? उस पर क्यों नहीं ये जवाबदेही तय हुई कि इस प्रकार से नियम और कानून बनाते हैं और शोषित कौन हो रहा है? झारखंड के बच्चे, झारखंड के वैसे उच्च शिक्षित युवा पीढ़ी शोषित हो रहे हैं जो 2007 में वैकेंसी निकलने के बाद 2017 में आया। 13 वर्ष बाद वैकेंसी क्यों निकाली जाती है? इसको दोष दे रहे हैं, शिक्षक भी बोल रहे हैं क्या उसमें? उसमें शिक्षक दोष नहीं है। हमारे प्रशासन कौन है?
हमारे प्रशासन, हमारे रजिस्ट्रार, हमारे कुलपति, हमारे उच्च शिक्षा विभाग, हमारे कुलाधिपति, सब के सबको हम दोषी ठहराएंगे, क्योंकि वो हमारे नीति निर्माता है। और नीति निर्माण आप इस कदर बनाए कि जहाँ हम शोषित महसूस हो रहे हैं, उस शिक्षित व्यक्ति यदि रोड पर उतर जाए तो ये कितनी बड़ी तोहनी है। और कौन रोड पर उतरे हैं? महिलाएं, जिसको कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हमारी मांग है कि विगत 5 साल से हम आपके सैंक्शन सीट पर कार्य किए हैं, वो सारा काम किए हैं जो हमारे संकल्प में नहीं था। हमारे संकल्प में क्लास बेस्ड कॉन्टेक्चुअल टीचर मैं हूँ, लेकिन मुझसे वो सारा काम लिया जाता है जो परमानेंट टीचर से लिया जाता है, चाहे वो क्वेश्चन सेट करने की बात हो, इन्वेस्टिगेशन की बात हो, इतना तक कि ये विभागाध्यक्ष है, ये एनएसएस की टीम में है, ये एनएससी की टीम में है, ये सारे जगह वो सारा काम करते हैं, लेकिन सैलरी के नाम पर 100 रुपया और मैक्सिमम 36। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और ये भी कहता है क्या, जो आप तो संकल्प को क्या किए हैं, उस पर साइन किए हैं एग्रीमेंट पर, तो हम साइन किए थे किस पर? क्लास बेस पर, ना कि आपके सारे काम करने पर। आप सारे काम करने के लिए मजबूर क्यों किए? और जब मजबूर किसने मजबूर किया? सभी महाविद्यालय में क्या सभी विभागाध्यक्ष ने मजबूर किया कि आपको काम करना पड़ेगा, यदि आप जाएंगे तो आप पर नोटिस निकल जाएगा। मैं क्लास बेस्ड टीचर हूँ, क्लास लूंगा निकल जाऊंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। एक बात स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप लोग जो ध्यानाकर्षण में बैठे हुए हैं, हाँ। तो सर आपकी जो मांग है वो सरकार पूरा करेगा या आपका विभाग कौन पूरा करेगा? मेरी मांग जो है वो सरकार पूरा करेगी। सरकार नीति निर्माण की काम जो होती है वो सरकार करता है, और उस सरकार से मेरी मांग है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार यूजीसी ग्रेड पे या ग्रॉस सैलरी देते हुए मेरा रेगुलाइज करें, क्योंकि रेगुलाइजेशन की काम या 1978 में, 1980 में और 1982 में हो चुका है। जब उनको हो चुका है तो हम तो 5 साल से काम किए सैंक्शन सीट पर, तब मेरा रेगुलेशन आप क्यों नहीं करेंगे? यूजीसी ग्रेड पे देने का सभी विश्वविद्यालयों में दिया जा रहा है, जितने भी राज्य के बाहर विश्वविद्यालय में, और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, फिर मुझे वंचित क्यों करना पड़ा? एक एक चीज़ के लिए मुझे धरना पर उतरना पड़ेगा? मैं पढ़ाऊंगा, मैं शोध करूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं रिसर्च आर्टिकल लिखूंगा कि आपके लिए बैठे रहेंगे धरना पर? ये सबसे बड़ा आक्रोश है हमारे युवा पीढ़ी में। और इस तरह से कुछ शिक्षकों को आप देखेंगे यूज एंड थ्रो किस प्रकार से हमारे विश्वविद्यालय करते हैं कि हमारे शिक्षक जो 5 साल से काम किए उनको टर्मिनेट किया गया, डिसकंटिन्यू किया गया। तो 5 साल तक जो हायर एजुकेशन, मैं कोई कर्मचारी नहीं हूँ, मैं 3rd ग्रेड का 4th ग्रेड का स्टाफ नहीं हूँ कि इनका 10 साल के बाद सेवा नियमित होगी। मैं हायर एजुकेटेड व्यक्ति हूँ, और वो 5 साल यदि काम कर लिया तो 5 साल में तो उसका प्रमोशन होता है, उसको बहुत सारे प्रेफरेंस मिलता है। आप हमको कॉन्ट्रेक्चुअल पर खटा के 5 साल से आप जब तक हमसे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो हमारा बार बार एक्सटेंशन कैसे करते गए? आप संतुष्ट हैं हमारे सेवा से? यदि संतुष्ट हैं, सैंक्शन सीट पर काम किए हैं, फंड आपको अवेलेबल है, तो मुझे आपको परमानेंट करना ही होगा। ठीक सर, आखिरी सवाल है कि ये दूसरा दिन है आप लोग का, तो अभी तक सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे या किसी से कोई बात हुई है क्या? सर यही सरकार है जब प्रतिपक्ष में थे, और यही वो प्लेस है जब हम भूख हड़ताल में बैठे थे, तो वही माननीय वित्त मंत्री है, वही स्टीफन मरांडी सर हैं, वही अमित महतो सर हैं, वही राज्यसभा अध्यक्ष जो बनी महबूबा मांझी मैडम है, वह सब के सब भूख हड़ताल पर आकर आश्वासन दिए थे। देख लीजिए हमारे बैनर में लिख दिया हुआ है, अभी वो आश्वासन दिए गया था क्या? अभी वर्तमान में जो सरकार में कोई आया क्या? सर कोई नहीं पहुंचे हैं, और तब से आज तक जो ये होता है कि उनकी नारा थी, चुनावी वादा थी कि, और यहाँ आकर के हमसे वादा किए थे, हम जैसे सत्ता में आएंगे इन शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाएगा, यूजीसी ग्रेड पे दिया जाएगा। आज 2.5 साल बीतने जा रहा है, आज हम रोड पर बैठे हैं, कहाँ आए हैं अभी तक? एक आधिकारिक सूचना तो निकालना चाहिए ना कि नहीं इन टीचरों को ये सुविधा दी जाएगी। आज तक नहीं है सर। ये हमारे राज्य के 22 वर्षों के इतिहास है कि उस शिक्षा की स्थिति आप देखिए, जो सब PhD है, नेट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो रोड पर रहे। जिस देश के शिक्षक रोड पर उतर जाए, जिस राज्य के शिक्षक रोड पर उतर जाए, वो राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता है। उस राज्य शिक्षक एक सम्मानित पद होता है, शिक्षक का सम्मान करना होगा, नहीं तो करना सिखा देगा। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।